कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कौन सा चल रहा था आज? 31 ना चालू होगा, राइट? ठीक है, मेरे साथ बोलो। स्वधर्म अपि च अवेक्षा न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्यात हि युद्धात श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय मतलब क्या होता है? जो जिनका काम रक्षा करना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समाज में 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं। भगवान ने कृष्ण गीता में बोला भी है, चतुर्वर्ण मया सृष्टम, ये चतुर्वर्ण मैंने बनाए हैं। ऐसा नहीं कि हमने बना दिया। तो अभी क्या सब मीनिंग गलत निकाल दिया लोगों ने कि कोई इसको बोलता है कि नहीं ये नीची जाति का ऊंची जाति का। तो नीचा ऊंचा जो जाति है वो डिपेंड करता है हमारा कैसा कर्म है। जैसे मैंने ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, रवि ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, अगर हमारा कर्म ब्राह्मण का नहीं है तो हम ब्राह्मण नहीं है। या कोई बहुत छोटे बहुत छोटे जात में पैदा हुआ है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र घर में पैदा हुआ है, लेकिन वह बचपन से भगवान की भक्ति करता है, भगवान के बारे में जानता है, तो वो ब्राह्मण है। जैसे कि प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज राक्षस का बेटा था। उसका पिता का नाम क्या था? हिरण्यकश्यपु। लेकिन हिरण्यकश्यपु का बेटा हो तो यानी और देखा जाए तो राक्षस का बेटा है, लेकिन उसमें राक्षस का कोई गुण नहीं था, वो भगवान का भक्त था। तो ही इज़ एक्चुअली द ब्राह्मण। तो ये जो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र है, क्षत्रिय है, ये डिपेंड करता है हमारे कर्मों के हिसाब से। भगवान ने गीता में यही बोला है कि कर्म के हिसाब से आप अपना धर्म चुन सकते हो। अगर हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का कर्म नहीं करते, अगर हम बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो हम वैश्य शूद्र कहलाएंगे। या हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो हम क्षत्रिय कहलाएंगे। तो क्षत्रिय अर्जुन का जो जन्म से जो जन्म हुआ था, पैदा हुआ था, वह क्षत्रिय घर में पैदा हुआ था और उसका स्वभाव क्षत्रिय वाला था। क्षत्रिय का स्वभाव क्या होता है? वो शरीर का पीड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं, मन का पीड़ा उसे बर्दाश्त नहीं होता है। क्षत्रिय कोई बोल दे कि कायर है तो उसके लिए वो जान पे लड़ जाएंगे। कर्ण पैदा हुआ था क्षत्रिय परिवार में, क्योंकि उसकी माँ कुंती थी तो क्षत्रिय था। तो कर्ण को जब कोई गुरु नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसका जो कॉम्पिटिटर था दैट वाज अर्जुन सा कॉम्पिटिटर था। उसको लगता कि हमेशा अर्जुन से मेरे को जीतना है। तो कर्ण को, चूँकि वो क्षत्रिय नहीं था, क्योंकि उसकी माँ कौन थी? उसकी माँ का नाम था राधा, इसलिए कर्ण को राधे बोलते राधे। उसकी माँ का नाम राधा था और पिता का नाम था अधिरथ। तो वो उनको जब कुंती महारानी ने जब उसको छोड़ दिया पानी में, जब बहा दिया को टोकरी में डाल के, तो टोकरी में डाल के बहाने के बाद अधिरथ और राधे को मिल जाता है कर्ण। वो उनको बचपन से पाल पोस के बड़ा करते हैं। तो कर्ण शूद्र था, इट वॉज शूद्र। वैश्य में शूद्र मतलब क्या होता है? जो नौकरी हम लोग अभी यहाँ पे जितने नौकरी चाकरी हम लोग करने वाले हैं, ऑल वेयर कैटेगरी ऑफ शूद्र। मैं वैश्य कहलाऊंगा क्योंकि मेरा जन्म ब्राह्मण का हुआ है, लेकिन मैं काम करता हूँ वैश्य वाला, बिजनेसमैन का। तो आजकल कलयुग में 90% लोग क्या है? शूद्र है। तो कर्ण शूद्र का, क्योंकि उसका पापा नौकरी करते थे भीष्म पितामह का, और वो हस्तिनापुर में घोड़ा को रथ चलाते थे, तो उसको बोलते थे शुद्ध पुत्र, बोलते थे शुद्ध पुत्र कर्ण।
क्योंकि वो नौकरी वाले का बेटा था, बट एक्चुअली वो बेटा किसका था, कुंती का, क्षत्रिय का बेटा था। तो उसको कोई भी, चूँकि जो टीचर थे, द्रोणाचार्य हो गए या जो भी टीचर है, या तो क्षत्रिय को सिखाएगा या तो ब्राह्मण को सिखाएगा, वो शूद्र वैश्य को नहीं सिखाते थे युद्ध कला। तो पहले कर्ण गया द्रोणाचार्य के पास सीखने के लिए, उसको मना कर दिया कि नहीं, मैं सिर्फ क्षत्रिय को सिखाता हूँ और तुम शुद्ध पुत्र हो, तुमको नहीं सिखाऊंगा। वहाँ चला गया। अब उसके दिमाग में ये आ गया कि मेरे को सीखना है तो मैं किससे सीखूँ। तो किसके पास गया वो, परशुराम के पास गया। और परशुराम ब्राह्मण को छोड़ के किसी को नहीं सिखाते थे, क्योंकि परशुराम ने क्या किया था, 21 बार पूरे दुनिया को, इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया को वो क्षत्रिय विहीन कर दिया। क्षत्रिय को पूरी दुनिया से 21 बार क्षत्रिय को मार दिया था। क्यों मारा था, क्योंकि कुछ क्षत्रिय ऐसे थे और ज़्यादातर क्षत्रिय ऐसे हो गए थे जो कि पूरी मतलब क्षत्रिय मतलब राजा, क्षत्रिय का काम था कि राजा बनकर शासन करना। तो कुछ क्षत्रिय जनता पर जुल्म अत्याचार करने लगे और उनके पिता माता पर भी जुल्म अत्याचार हुआ था। सहस्त्रबाहु नाम का राक्षस था, उसने जुल्म अत्याचार किया था उनके पापा मम्मी के ऊपर। तो इस गुस्से में वो पूरे दुनिया के जो जितने क्षत्रिय थे सबको काट डाले। तो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं क्षत्रिय को नहीं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा ब्राह्मण को। तो जब कर्ण उनके पास गया सीखने के लिए, तो कर्ण को बोले कि तुम क्या हो, बोल दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ। तो बोले ठीक है। उसके बाद उसको सिखाना चालू किया कर्ण को, और कर्ण ने बहुत जल्दी सीख लिया। परशुराम किसका गुरु थे, और भीष्म पितामह के भी गुरु थे परशुराम। तो परशुराम ने भीष्म पितामह को सिखाया और फिर कर्ण को सिखाया। तो कर्ण जब सीख लिया तो उसका ट्रेनिंग भी खत्म होने वाला था। तो एक दिन क्या होता है कि जो परशुराम थे सो रहे थे कर्ण के गोद में, और इसने में एक कीड़ा के कर्ण को काट रहा था, और बहुत भयंकर कीड़ा था वो। अपना उसका जो नाखून था, जो दांत था, वो कर्ण के जांघ पे ऐसे धंसा दिया था, गड़ा दिया था, और भयंकर खून निकल रहा था। और वो क्यों नहीं हिल रहा था, क्योंकि अगर हिलता तो गुरु जग जाते, परशुराम जग जाते। तो खून निकलते निकलते परशुराम के गाल में टच किया। तो परशुराम लगा कि गरम गरम गाल में क्या लग रहा है। तो उन्होंने उठ कर देखा कि गाल में पूरा खून लगा हुआ है, और देखिए कर्ण के जंघा से खून बह रहा है। और वो जो कीड़ा था, वो कीड़ा पूरा कैसे धंसा के बैठा हुआ था। जैसे परशुराम उठे, कर्ण ने कीड़ा पकड़ा, निकाल के फेंक दिया। परशुराम को फिर डाउट होता है, बोलते हैं कि तुम ब्राह्मण तो नहीं हो, ब्राह्मण शरीर का तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्षत्रिय शरीर का तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, तुम कौन हो, सच बताओ। वो नहीं बोलेंगे ब्राह्मण बोलेंगे तो ब्राह्मण तो नहीं हो सकता, सच बताओ तुम कौन हो, पर तुमको अभी मार डालूंगा मैं। तो बता दिया कि नहीं, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। बोला तुमने झूठ बोल के विद्या ग्रहण किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस विद्या का तुमको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होगा तुम भूल जाओगे। तो ये जो कर्ण को जो श्राप लगता है, कब लगता है, अर्जुन के साथ लड़ाई होता है और कर्ण का जो चक्का है धरती माँ पकड़ लेती है, तब अर्जुन उसको इसलिए मार देता है कर्ण को, वरना कर्ण के हाथ में हथियार रहता, अर्जुन उसको नहीं मार सकता था। तो ये बता रहा था कि कौन सा श्लोक था, हाँ, तो जो धर्म है, सबका जो धर्म है, और धर्म फिर से बता रहा हूँ, धर्म होता है हमारे कर्मों के हिसाब से। कोई ब्राह्मण घर पैदा, ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। तो अर्जुन का धर्म क्या था, क्षत्रिय था। क्षत्रिय का धर्म क्या है, लड़ाई करना, लड़ाई करके, और जो अपना धर्म का पूरा करते करते अगर मर जाता है, क्योंकि युद्ध में मरना कभी नुकसान नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण बताएंगे आगे अर्जुन को कि हतवा प्राप्त स्वर्ग जितवा भोक्ष्यसि महि तस्मात् उत्कृष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, अगर तो युद्ध में लड़ते लड़ते मर गए तुमको स्वर्ग मिलेगा, अगर जीत गए तो पूरा धरती का राज भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, उठो, खड़े हो और लड़ाई करो। तो युद्ध में कोई भी मरता है, अगर कोई लड़ाई हो रहा है, जैसे कि हमारा बॉर्डर पर लड़ाई होता है ना, इंडिया पाकिस्तान का, कोई भी साइड का आदमी मरता है, इंडिया का मरे या पाकिस्तान का मरे, वो सब स्वर्ग जाएंगे। अगर पीठ ऐसे भाग रहे, गोली मार दे तो अलग बात है, लड़ते लड़ते अगर मर जाते हैं तो सब स्वर्ग जाएंगे। तो लड़ते हुए मरना, भगवान ने बता रहा है अर्जुन को नुकसान नहीं है, तुमको अपना कर्तव्य पूरा करते हुए लड़ना चाहिए। और वैसे ही भगवान बता रहे तुम्हारा जो धर्म है, तुम अगर, तो अर्जुन पहले बताया ना कि भगवान मैं छोड़ के चला जाऊँगा, क्या करूँगा, जाकर भीख मांगूंगा, है कि नहीं। तो भगवान बोले कि तुम छोड़ के अगर जाते भी हो तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे अर्जुन कितना साधु महात्मा है, कितना अच्छा है। लोग क्या बोलेंगे, डरपोक कहीं का, डर के भाग गया। और जब तुम ऐसा बोलेंगे तुमको पीड़ा होगा मन में, और वापस तुम लड़ने आओगे इनसे, क्योंकि तुम रह नहीं पाओगे। क्षत्रिय का स्वभाव क्या है, उस शरीर का पीड़ा बर्दाश्त कर लेंगे, मन का पीड़ा उनसे बर्दाश्त, जो उनका अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। आज अपमान करें तो लौट के आके लड़ाई करोगे, तो हे अर्जुन बेटर है अभी लड़ाई करो, क्योंकि तुमसे रहा नहीं जाएगा। ये भगवान इस श्लोक में बता रहे अर्जुन को। नेक्स्ट श्लोक का
32 मेरे साथ बोलो। यदीक्षा च उपपन्नम स्वर्गम द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो भगवान आप क्या बता रहे हैं? हे अर्जुन, तुम बहुत लकी हो, तुमको लड़ने का मौका मिल रहा है, और जो लड़ने का मौका मिलता है अगर जो मरते हुए तो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग। तो तुमको ये भगवान बता रहे हैं ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। मर भी गया तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग। नेक्स्ट श्लोक। अथ चेता त्वम इमं धर्मम्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और योद्धा के रूप में तुम अपना यश खो दोगे। तो भगवान क्या बताया? जैसे मैंने बोला अभी कि अगर अर्जुन युद्ध छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि अर्जुन ना छोटा मोटा कमांडर नहीं था, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर। तो उस वक्त कौन था? अर्जुन, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर। तो भगवान बता रहे कितना बड़ा तुमको जो पोस्ट मिला है, यू आर द ग्रेटेस्ट मतलब आर्चर इन द वर्ल्ड। तुम्हारा जो पोस्ट है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? तुम जब लौट के चले जाओगे तो ये यश तुम मत खोने दो। ठीक है, लिखा नहीं यहाँ पे। और युद्ध में अपना युद्ध अर्जुन का कर्तव्य क्या था? लड़ाई करना। और कर्तव्य पूरा नहीं करता है तो उसका पाप भी लगेगा उसको। तो हम लोग पहले भी डिस्कस किया था, हम सबको अपना कर्तव्य पूरा करते रहना चाहिए। जो जहाँ पे है, जो जिस आश्रम है, जैसे कोई गृहस्थ आश्रम है तो उसको परिवार देखना चाहिए, कोई सन्यास आश्रम है तो उसको भी अपना नाती पोती को देखते हुए भगवान का भक्ति करना चाहिए, कोई ब्रह्मचर्य आश्रम है उसको पढ़ाई करना चाहिए और भगवान का भक्ति करना चाहिए। हर आश्रम आदमी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। 4 आश्रम होते हैं ना, क्या क्या? 4 वर्ण 4 आश्रम। तो 4 आश्रम क्या क्या होते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचर्य में क्या होता है? ब्रह्मचर्य में क्या होता है? हाँ, ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि अपने गुरुकुल में जाके, स्कूल का जब कॉलेज में पढ़ाई करते हैं वहाँ पर शिक्षा लेना, और कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य में और देखो अभी क्या है ना कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि को एजुकेशन कर दिए हैं, लड़कों के साथ पढ़ते हैं तो उसी में चक्कर होकर चल जाता है, स्कूल में कॉलेज में चक्कर चल जाता है। तो पहले ऐसा ही था, पहले लड़कियां घर में पढ़ती थी और लड़के गुरुकुल में जाके। तो कोई बोल सकता है कि लड़कियां घर में क्यों पढ़ती थी? क्योंकि लड़कियों को ट्रेनिंग माँ करवाती थी और उनकी माँ बहुत पढ़ी लिखी होती थी। लड़का ऐसा नहीं था कि जो औरतें थी उनको भक्ति का ज्ञान नहीं था, औरतों को भक्ति का ज्ञान था। औरतों को पता था कि उनका भक्ति पति के साथ ही कंटिन्यू होगा। इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई लड़का गुरुकुल पढ़ने गया और शादी करके आ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि पढ़ने जाता है एक, आता है 2 साथ में लौट के। लेकिन पहले ऐसा नहीं था क्योंकि लड़कियाँ घर में पढ़ती थी, लड़कियों को ट्रेनिंग देते थे उनकी माँ। और लड़कियों को बहुत ज्ञान था, ऐसा नहीं कि लड़कों का बहुत ज्ञान हो गया है, साइंस का, आर्ट्स, कॉमर्स का, लड़कियों का ज्ञान नहीं था। और लड़कियों को भी पूरा ज्ञान होता था क्योंकि माँ घर में, उनकी माँ और पिता जो भी होते थे घर में, लड़कियों को पूरा ट्रेनिंग देते थे शास्त्र के बारे में, साइंस के बारे में, आर्ट्स के बारे में, यहाँ तक कि लड़ाई करने के लिए भी। सीता माँ का जो स्वयंवर हुआ था ना, उस पर धनुष उठाने का बोला गया था। धनुष, पाणी धनुष उसका नाम था। वो सर क्यों रखा गया था? कौन बताएगा? किसको पता है? शिव जी का धनुष था, वो धनुष उठा के, वो ऐसा बोला गया था कि वो धनुष उठा के कोई अगर उसे पतंचा चढ़ा देगा तो उससे सीता का शादी हो जाएगा। तो वो धनुष क्यों रखा गया था? धनुष रखने का क्या कारण था? एक छोटा मोटा पहाड़ पर्वत भी होते, धनुष क्यों रखा गया था वहाँ पे? हाँ, क्योंकि वो तो धरती माँ तो पैदा धरती से पैदा हुई थी। हाँ, तो धनुष से क्या रिलेशन है? क्या कारण था? तो धनुष कहाँ है? पहाड़ रखे थे, बात तो पहाड़ तो लो, धनुष क्यों? हाँ, एक्चुअली क्या है, देखो ये सब कंफ्यूजिंग, मैं सबको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। वो धनुष है, सीता जब छोटी थी वो धनुष उठाकर पेड़ से फल तोड़ती थी। तो जनक महाराज होता था इतना भारी धनुष सीता कैसे उठा लेती है?
क्योंकि धनुष किसी से हिलता भी नहीं था। इवन जो जनक महाराज थे उनके 100-200 सैनिक मिला कर उसको उठा के लेके जाते थे, और सीता से उठा कर उसका फल तोड़ती थी एक हाथ से। तो जनक को लगता कि मेरी बेटी से स्पेशल है, क्योंकि ज़मीन से पैदा हुई थी और ज़मीन से निकली थी। तो जनक को लगा ना कि कम से कम ऐसा दामाद तो होना चाहिए कि धनुष उठा सके कम से कम, क्योंकि उनके राज्य में या पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं था वो धनुष हिला भी सके। और सीता उसे क्या करती थी, फल तोड़ती थी, मजाक में उठा के ऐसे आम तोड़ ली, फिर ला के घर में रख दी। तो जनक महाराज का ऐसा था कि कोई ऐसा मेरी बेटी का पति बने जो कसम धनुष को उठा के पंचा चढ़ा दे, तब ना मेरी बेटी का रक्षा कर पाएगा। इसलिए उन्होंने ये शर्त रखा था। अभी क्या है, उस समारोह में सब लोग आए थे, राम जी तो गए थे, बाकी दुनिया के जो बड़े बड़े राजा थे सब आए थे, यहाँ तक रावण भी आया था। रावण को क्या नाम है, उसका भाई का नाम, उसका बेटे का नाम क्या था, इंद्रजीत, ये लोग भी आए थे, जो मेघनाथ वो लोग भी आए थे। किसी से धनुष हिला तक नहीं, धनुष किसी से हिला तक नहीं, लेकिन राम जी आराम से उठा के तोड़ दिए। अभी एक क्रॉस क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि सीता जिस धनुष को उठा के खेलती थी वो धनुष रावण से उठा नहीं, और वही रावण सीता को उठा ले गया। नहीं समझा? जो धनुष रावण से हिला तक नहीं, वो धनुष सीता खेलती थी, और वो यानी सीता रावण से ज़्यादा ताकतवर, तभी ना सीता इज मोर पावरफुल देन रावण, तो रावण से सीता का चोरी कैसे कर लेता है? भगवान तो पहले बदल देते सीता हैं? हाँ, चेंज कर देते हैं, मतलब वो तो आपको जो इंटरनल की चीज़ पता है। हाँ, क्या चीज़? इमेज जो रहते हैं सीता माँ का इमेज तो बाहर रहता है, उनका तो मेन रूप चला जाता है धरती के अंदर। वह अग्निदेव को देता, अग्निदेव को, हाँ, धरती के अंदर नहीं जाता। खैर सब बाद में। एक्चुअली क्या है कि साथ जब तक कोई ध्यान से पढ़ेगा नहीं ना और जानेगा नहीं, हमेशा कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि ये तो कॉमन क्वेश्चन है ना कि रावण से धनुष उठा नहीं और सीता को चुरा ले गया। सीता तो एक मुक्का मारती तो पिचक जाता, हिसाब से देखा जाए तो नहीं, सीता धनुष उठा लेती थी, अगर धनुष से ऐसा मारते रावण को, रावण उड़ जाता, फिर वो रावण सीता को कैसे चुरा के लेके जा सकता है? खैर ठीक है, उसमें बाद में आएंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या बताया गया था कि अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। नेक्स्ट श्लोक का श्लोक नंबर 34। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्याम संभवावितस्य च अकीर्तिम मरणत अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से बढ़ के है। यहाँ पर जिनके बारे में भगवान बता रहे हैं कि तुम जो कह रहे हो कि युद्ध नहीं करोगे और चले जाओगे, ये तुम्हारे लिए अपयश मतलब क्या होगा? कलंकित होगा, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए कलंक होना मरने से बढ़कर है। राइट? श्लोक नंबर 35 हम फटाफट से श्लोक ले लेते हैं। भयात रणात उपरतम मन सन्नते त्वाम महारथः येषाम च त्वम बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश का सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। राइट? हमने डिस्कस किया अभी। अर्जुन को लगा था कि लोग थैंक यू बोलेंगे उसको, लोग उसका बड़ाई करें, बट कृष्ण बता रहे हैं कि तुम चले जाओगे तो लोग तुमको कायर बोलेंगे। श्लोक 36। अवाद्य वदान च बहून वदिष्यन्ति तव अहिता निंदन्तः तव समर्थ्यम ततः दुखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे समर्थ का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे क्या क्या हो सकता है। अर्जुन अगर चला जाता युद्ध छोड़ के तो क्या क्या हो सकता है, ये भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि लोग तुमको उल्टा पुल्टा बोलेंगे, तुम्हारे बारे में गलत बात करेंगे, तुम्हारे बारे में अनेक मतलब कटु मतलब क्या होता है ना, टॉन्टिंग। क्या होता है? तुम्हारा टॉन्टिंग करेंगे लोग, टीजिंग करेंगे तुमको, इतना बड़ा 30 मार्का बनता था, ये करेंगे वो करेंगे, और लड़ाई का टाइम आया तो मुँह छिपा के भाग गया। कोई ये नहीं बोलेगा कि अर्जुन दया के मारे चला गया, क्योंकि क्षत्रियों में क्या ना थोड़ा दया कम होता है। क्षत्रियों में क्योंकि किसी को सामने खड़ा है और तलवार से मुंडी काट देना हमसे तो नहीं होगा,
होगा क्या? भले हमारा कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, हमारा मुंडी काटना हाथ कांपेगा हमारा, लेकिन जो क्षत्रिय होते हैं उनके लिए नथिंग। अगर कोई दुश्मन है और उसने 6 टाइप का पाप किया तो उसका मुंडी काटना उनके लिए बहुत ईजी है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे बारे में उल्टा पुल्टा करेंगे। नेक्स्ट श्लोक हम लोग लेके आज का लास्ट श्लोक है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। बताया ना मैंने अभी, ये सब बता रहा था। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि कुछ भी हो तुम लड़ाई करो, कि मर जाओगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग। और देखो यहाँ पे कर्तव्य पूरा, हम लोग ये हमारे बारे में भी है कि अगर हम अपना कर्तव्य अच्छे तरह से पूरा करते हैं, जो भी कर्तव्य है, बाप का है, बेटे का है, भाई का है, पति का है, या जो भी है, जो भी रिश्ता हमारा है किसी के साथ, अगर पूरा करते हैं अच्छी तरह से तो हमको क्या मिलेगा? स्वर्ग। और अगर गलत तरीके से करते हैं तो वो नरक जाएंगे और ऊपर से पिटाई होगा स्वर्ग। तो भगवान का बताया कि अगर जीत गए तो धरती का साम्राज्य भोगने को मिलेगा, और हार गए तो मर गए तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। तो हे अर्जुन, तुम्हारा कहीं भी नुकसान नहीं है, तुम खाली लड़ाई करो। ठीक है, तो यहाँ तक डन करते हैं हम लोग। इस लोग 38 से कर लेंगे। ठीक है, टाइम है 5 मिनट, हम डिस्कस कर सकते हैं। बताओ कोई सवाल किसी का? बताओ कितने लोगों ने माला किया अभी? एक माला आज कितने लोगों ने किया आज? ठीक है, जो नहीं करता तुमने किया है माला किया आज? हाँ देखो, हाँ दिखा तुम्हारा। हाँ तो ठीक है, जो नहीं करते करो। मैं रोज़ बोलता हूँ करो एक माला कर सकते हैं हम लोग। एक माला करने में मैक्सिमम 7 मिनट लगता है। तुम करो जो हो, नहीं सुबह क्या करो। एक्चुअली क्या है ना, देखो हर जगह टाइम होता है ना। एक्चुअली क्या है कि मान लो से एग्जाम्पल, अगर कोई लेट उठता है, मान लो कोई 7:30 बजे उठता है, तो उसको 7:15 कर लो, 15 मिनट टाइम निकालो भगवान के लिए। क्योंकि मैं ऑफिस 9:30 आई कैन कम 9:30। मैं रोज़ 9:15 में क्यों आता हूँ? क्योंकि मैं ऑफिस आते पहले आज का काम लिख लेता हूँ और लिख के फिर क्लास में भाग करता हूँ तुम लोग के लिए। तो तुम लोग के लिए नहीं आता, मैं अपने लिए भी आता हूँ। एक गलत होगा, तुम लोग के लिए आता हूँ मैं अपने लिए भी आता हूँ कि मेरा कम से कम जो काम है तुम्हारे प्रति जो, क्योंकि मैं गया था वृंदावन तो मेरे गुरु महाराज वहाँ पे वो बोले थे मेरे को कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप उनको बोलिए कि माला करें। तो वहाँ से आने के बाद तुम सबको मैंने, और उन्होंने बोला मेरे को, वो बोले कि क्लास में आपके कितने लड़के हैं? तो मैं बोला प्रभु जी, तो बोले 30 लड़के हैं क्या? मैं बोला हाँ 30 लोग हैं क्लास में। बोले बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को बाद में समझ, हमको पता कैसे चला उनको मतलब कहीं बताया नहीं कि मैं क्लास करता हूँ ऑफिस में या गीता क्लास होता है। तो बोले ठीक है आप एक काम करिए, उनको निर्जला एकादशी सबको माला दीजिए। बोले माला करने के लिए, क्योंकि माला करना स्टार्ट करता है तो उसका शुद्धिकरण स्टार्ट हो जाता है। शुद्धिकरण करने के लिए माला करना ज़रूरी है। तो जो था लेट उठता है सो के, उनसे ही बोलता हूँ मैं, टाइम निकाल के एटलीस्ट ऑफिस आने के पहले सुबह एक माला कर लो। शाम को जो करता है अच्छा है, शाम को नहीं तो टाइम मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, और सुबह एक माला करके आया करो आप लोग के लिए अच्छा होगा, मतलब सबके लिए बहुत अच्छा होगा। एक माला करने में कितना टाइम? 7 मिनट लगता है। 7 मिनट टाइम तुम ट्रेन आसो तो ट्रेन कोई तो पढ़ो मोबाइल एट काउंटर से मोबाइल कोई कि बोले काउंटर बोले तो काउंटर करते पढ़बे। एक्चुअली क्या है कि ये ज़रूरी है, मतलब जैसे खाना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। और कलयुग में वो चैतन्य बाबा बोले हैं कि हरेर नाम केवलम कलव नास्तेव गतिर अन्यथा। हरि का नाम कलयुग का नाश करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि ठीक है हम तो काली जी का नाम ले लेंगे, शिव जी का नाम ले लेंगे, कोई उपाय नहीं है। कलव नास्तव गतिर अन्यथा। तो कलयुग के लिए हरि का कोई अगर अगरबत्ती नहीं भी दिखाता है, कोई अगर अगरबत्ती नहीं दिखाता है, मंदिर नहीं जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई हरि का नाम लेता है, और हरि का नाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा आता है ना, उसमें रामायण में भी आता है। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। कोई अगर बड़ा यज्ञ नहीं कर सकता है, भगवान को फल फूल नहीं दे सकता तो चलेगा, खाली नाम लो भगवान का। और जो मैंने प्रोसेस बता रहा हूँ ना, ये पता है कि जितने भी पुराण हैं, जितने शास्त्र हैं, सबका निचोड़ है ये।
अगर हम जाएंगे गांव साइड में, जैसे मेदिनीपुर जाते हैं या इनके गांव जाते हैं ना, तो गांव से तुम्हारे गाँव तो हरि कीर्तन है तो गांव के लोगों को नहीं पता था शास्त्र, उनको भगवत गीता नहीं पता है, तो भगवत नहीं पता, उनको कोई बोल दिया है, गुरु जी आके बोल दिया है कि हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ो, वो करते रहते हैं, उनको नहीं पता करने से क्या होता नहीं होता है, लेकिन चूंकि उनको गुरु जी ने बोल दिया तो करते रहते हैं। तो हमको तो हम लोग क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट, हमको सोचना चाहिए, हम तब ना करेंगे, इसलिए हम इतना बताते हैं आप लोग को। तो अगर पता चल गया तो करने में क्या दिक्कत है। अब मैं बता रहा हूँ कि शुरू में मन किसी का नहीं लगेगा, लेकिन नहीं करेगा तो कैसे होगा। तो मन लगे चाहे नहीं लगे, एक माला तो फेर लो। माला फेरते 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 तो माला, मेरा भी मन नहीं लगता था, अभी भी नहीं लगता, ऐसा नहीं कि माला अभी मैं क्या है ना, मेरे सब ड्यूटी है, भगवान का पूजा करने से ड्यूटी, 16 माला करने से ड्यूटी, ऑफिस आना से ड्यूटी, घर जाना से ड्यूटी, तो ऐसे ड्यूटी कर लो कम से कम। और ये ड्यूटी जब हम करते हैं 9:30 to 6 जो पैसा मिलता है ना, वो ड्यूटी का तो बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, शायद मरने के बाद पता चलेगा हमारे को। तो मरेंगे तो पक्का है, तो उसको तैयारी क्यों नहीं कर सकते हम लोग। तो ज़्यादा करो ना तारा, प्लीज़ करो। আমি রোজ এই কারণে বলি যে এত ক্লাস করার কারণ একটাই, আর আমি লিখে দিতে পারি এখানে, আই ক্যান রাইট হেয়ার ইন দ্য হোয়াইট পেজ, যারা মালা করেনি বা যারা করে না বা যারা করবে না, জীবনে শান্তি নেই, লিখে না থাকা হয়েছে, আই এম টেলিং ইউ। একজন দেখিয়ে দাও যে দোজ আর নট চ্যান্টিং দ্য লর্ডস নেম অ্যান্ড দে আর হ্যাপি, নো ওয়ান, আই ক্যান সে নো ওয়ান। এক লোক আমার ধান থাকো স্যার, ও লোকটা খুব হ্যাপি, ও কিছু করে না, কোনো ভক্তি করে না ভগবানের, কেউ নেই। তাদের মাথার মধ্যে 50টা টেনশন আছে, ব্লাড প্রেশার হাই, সুগার হাই, এই বিমারি সেই বিমারি লেগেই আছে। বাট ঠাকুর নামলে কী হবে, এগুলো আস্তে আস্তে কমে যায়। এমন না যে আজকে মালা করলাম স্যার, কালকে তো আমার পেটে ব্যথা ছিল, এমন না, আস্তে আস্তে কমে যায়। যারা স্টার্ট করতে হয় তাদের মুশকিল, এই জন্য সবাই বলছে এত স্টার্ট করো, তা তোমার বুঝতে পারবে 2-1 মাসে না, ইউ ক্যান রিয়েলাইজ কি হ্যাঁ স্যার বলেছিল, আস্তে আস্তে আমার একটু চাপ কমছে, একটু প্রেশার কমছে, আমি বুঝতে পারছি তো মিনিংগুলো কী, আমার মাইন্ড শার্প হচ্ছে, ইউ ক্যান রিয়েলাইজ ইট। তো তোমরা প্লিজ করো, যারা করছো তারা প্লিজ করো। আর সবাই কিসে কই মনে করছে এটা, হ্যাঁ।